जय हिंद। इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत का सबसे शक्तिशाली लड़ाकू विमान राफेल को रोकने के लिए भारत चाइना ने कौन कौन सी मिसाइल को बना रहा है और कौन कौन से बना लिया है। क्या इस मिसाइल के द्वारा भारत के शक्तिशाली विमान राफेल को रोक पाएगा या नहीं, मतलब कि चाइना के इस मिसाइल के पूरी डिटेल से इस वीडियो में जानेंगे। तो देखिए, भारत एवं चीन का युद्ध 1962 में जब हुआ था तो उस समय चीन ने भारत के लद्दाख के 10% भाग को अपने कब्जा में ले लिया है और इधर ये पाकिस्तान 30%, जिसे पीओके कहते हैं, ये ले लिया। और आप देखेंगे तो फिलहाल ऊपर जो है ये 60% ही केवल भारत का है, लेकिन चिंता की बात नहीं है। ये जो 10-30 है ये भी आने वाला समय में जरूर भारत के पास आ ही जाएगा। तो देखिए, जब 1962 का युद्ध हुआ था तो उस समय भारत की स्थिति कुछ और थी। तो चाइना अभिनव 1962 ही सोचे, 1962 वाला भारत नहीं है, अब वाला भारत है। अगर आंख दिखाएगा तो आंख निकाल लिया जाएगा और केवल उपहार में मौत ही मौत दिया जाएगा। तो इसी विचार को चाइना सोचकर 1962 वाला इसी साल के 2022 के जुलाई में 2022 के जुलाई में ये अपने लड़ाकू विमान से भारत का जो हवाई सीमा है उसके 10 किलोमीटर अंदर तक घुस गया था। लेकिन जवाब में भारतीय वायुसेना ने इसके ऐसे खदेड़ा, ऐसे मतलब पीछे दोबारा मुड़कर ये देख भी नहीं और तुरंत इसे भगा दिया। तो उसी समय से भारत जान रहा है कि ये चाइना एक बार नहीं, ये बार बार गलती करेगा, इसलिए यहाँ पर इसको राफेल को बैठा दिया। राफेल ही नहीं बल्कि और बहुत सारे लड़ाकू विमाने हैं, लेकिन उनमें से सबसे शक्तिशाली जो है वह है राफेल। और अब चाइना ने भी बहुत सारे मिसाइल लड़ाकू विमाने उसमें मिसाइलों को मतलब फिट कर यहाँ पर लगाया है। तो चलिए उन सबको पूरी डिटेल से जानते हैं। तो देखिए, जब ये जुलाई में हमला हुआ, जब ये जुलाई में चाइना के लड़ाकू विमान है हमारे हवाई सीमा 10 किलोमीटर तक अंदर तक घुसी, तो उसी समय से भारत ने यहाँ पर देखिए कौन कौन से लड़ाकू विमान तैनात किए हैं। SU-13 KMT और MiG-29 और राफेल। इनमें से सबसे शक्तिशाली कौन है? राफेल। इन तीनों लड़ाकू विमानों में सबसे शक्तिशाली राफेल है। तो ये तो भारत का है। लेकिन अब चाइना का देखेंगे, चाइना भी यहाँ पर अपने लड़ाकू विमानों को फिट किया है, जिनमें से उसका लड़ाकू विमान का नाम है JF-10, J-16, J-17, J-20। इस तरह से लड़ाकू विमानों को यहाँ पर तैनात किया है। लेकिन चाइना का जो सबसे शक्तिशाली है वह है JF-20 स्टील्थ विमान। ये देखिए, लेकिन ये तो इनमें से सब में से मतलब कि इन सब में से ये शक्तिशाली है, लेकिन ये राफेल की तुलना में थोड़ा कमजोर पड़ जाता है। तो अब ये सोच रहा कि इस राफेल को कैसे हम मारें, कैसे गिराएं। तरह तरह से जो जानकारी अब मतलब इसको गिराने के लिए सोचने लगा और इसे गिराने के लिए तरह तरह के मिसाइलों का निर्माण कर रहा है। तो चलिए अब उस मिसाइल को थोड़ा सा जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसने बनाया PL-8 मिसाइल। PL-8 मिसाइल। तो इसकी देखिए, इसकी कहानी शुरुआत होती है 1982 से। 1982 में जब इजराइल अपने मतलब उसके सटे हुए आप देखेंगे एक लेबनान है, उस पर अपने मिसाइल जिसका नाम था राफेल पाइथन 3। ये इजराइल का मिसाइल है और यह लेबनान के ऊपर प्रदर्शन कर रहा था। और लेबनान चूंकि इजराइल से सटा हुआ है तो प्रदर्शन कर रहा था। चाइना बेचारा टुकुर टुकुर देख रहा है और ये तो हमरो काम लायक है और काम लायक है। तो ये वहाँ से मतलब इसको कॉपी कर लिया। कॉपी देखिए, ये जो PL-8 है चाइना का मिसाइल, ये राफेल पाइथन 3 का ही कॉपी है। जब 1982 में इजराइल ने लेबनान के ऊपर प्रदर्शन इसका कर रहा था उसी समय ये देख रहा और भारत भी हमारे सीमा से सटे हुए, इसको हम आसानी से जैसे इजराइल कर रहा है वैसे हम भी करेंगे भारत के ऊपर। तो भारत लेबनान है थोड़े, तो ये इसको मतलब कॉपी राफेल पाइथन 3 को कॉपी करके लाया, अपने पास लाया और अपने पास लाकर इसे 1988 में अपने सेवा में लगा दिया। सैन्य शक्ति में इसे मतलब प्रयोग किया जाने वाला इस मिसाइल को। कौन? PL-8 किसका कॉपी रूप है? राफेल पाइथन 3। ये कब देखा? 1982 में, जब इजराइल लेबनान के ऊपर अपना प्रदर्शन कर रहा था। तो देखिए, ये यहाँ पर लाया PL-8। तो अब सोचा कि तो अब देखिए इसके हम थोड़ा इसी को जान लेते हैं, इसके प्रॉपर्टी क्या है PL-8 के। देखिए, PL-8 के एक ही प्रॉपर्टी है, वो 20 किलोमीटर रेंज। अगर इसका प्रयोग तभी किया जाएगा जब वहाँ का रेंज 20 किलोमीटर है। 20 किलोमीटर रेंज में ही मतलब ये उपयुक्त माना जाता है। इससे अधिक हो तो ये मतलब फीका पड़ जाता है, इसको हटाना पड़ता है। तो चूंकि यहाँ पर देखिए इस बात को 10% तो है, यहाँ से 20% अगर लेगा तो बहुत सारा होगा। इसी विचार से सोचा कि 20 किलोमीटर थोड़े कम है, चलो इसको हम यहाँ पर फिट करते हैं।
तो यहाँ पर ये फिट किया, लेकिन ये सोच रहा है भारत के पास बहुत ही शक्तिशाली है, ये तो मार देगा। तो ये मतलब कि कम, मतलब बहुत ही कम मुठभेड़ के लिए उपयुक्त है, जिसके कारण इसको हटा दिया और इसको हटा दिया। देखिए ये जो PLA-8 है, इसे देखिए किस किस लड़ाकू विमान में फिट किया है, JF-10 और JF-20। ये जो JF से नाम शुरू होता है, ये एक लड़ाकू विमान है। उस लड़ाकू विमान में आप देखेंगे ये PLA-8 मिसाइल को फिट किए गए, PLA-8 मिसाइल को फिट किए गए। देखिए कोई भी लड़ाकू विमान होती है उसके नीचे आप देखेंगे तो ऐसे मिसाइल फिट रहता है, उसी में इसे PLA-8 को कौन कौन से जहाज, कौन कौन से लड़ाकू विमान है, JF-10 और JF-20, उसी में ये फिट कर दिया है, दोनों तरफ से इसे PLA-8 को फिट कर दिया है। लेकिन इसकी रेंज तो कम है, जिसके कारण इसे हटा दिया गया और इसे मॉडिफाई करके क्या लिया, PLA-10। देखिए चाइना की एक आदत है, वो कोई भी चोरी करता है ना तो इनडायरेक्टली करता है। चाहे वो कोई रूस का पोसीडन को देख ले, सबसे बड़ा दुनिया का पनडुब्बी है वो, ये उसका दाम, जो रूस का ये पनडुब्बी है, इसका दाम बहुत अधिक है। तो चाइना ने सोचा कि ये दाम इसका अधिक है और इसमें बहुत सारे खर्च भी होता है, तो उसका मॉडिफाइड किया, मतलब आउटकम करके इसे और अच्छा तरह से बनाए। चाइना की ये आदत है, कोई भी किसी भी सामान का, चाहे वो ड्रोन हो, चाहे हेलीकॉप्टर हो, चाहे लड़ाकू विमान हो, सबका ये चोरी करता है, लेकिन डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली लाकर उसको मॉडिफाई कर देगा, संशोधित कर देगा, उसमें कुछ और अपना से जोड़ देगा। तो इसी समय ये PLA-8 जो चोरी किया था राफेल पाइथन 3 का, जो इजराइल का है, कॉपी किया था, लेकिन PLA-10 ने यहाँ पर संशोधित करके मॉडिफाई करके बना दिया। मॉडिफाई कर इसे बना दिया। तो अब देखिए इसके PLA-8 के जो इसके गुण को थोड़ा जानते हैं। तो PLA जो 8 है, इसके देखिए 3 गुण है। पहला गुण है इमेजिंग इंफ्रारेड। ये इमेजिंग इंफ्रारेड से लैस है, और जब ये इमेजिंग इंफ्रारेड से लैस है तो इसे ये जो है आसानी से लक्ष्य पर हमला कर सकता है, क्योंकि आप देखेंगे क्योंकि ये इमेजिंग इंफ्रारेड से लैस है और सीधे जाकर मतलब टारगेट पे ही ये मारेगा। लेकिन इसकी दूसरी सबसे जो मुख्य विशेषता हो जाती है वह है 90 डिग्री टर्निंग। 90 डिग्री टर्निंग। देखिए कोई भी जो मिसाइलें होती है, जैसे इसको मान लीजिए मिसाइल है, ये मिसाइल कोई भी हो तो ये थोड़ा ऐसे मुड़ सकते हैं, लेकिन ये जो है ये सीधे टर्न ऐसे जा रहा है, सीधे 90 डिग्री इधर मुड़ जाएगा, डायरेक्ट 90 डिग्री, तो ये दिशा ही चेंज कर देगा, जिसके कारण इसका भी ये इसका महत्वपूर्ण PLA-10 का जो इसका महत्वपूर्ण ये गुण हो जाता है। लेकिन इसका भी जो रेंज है वो भी मात्र 20 किलोमीटर है। लेकिन फायदा क्या है इसका, मेन टर्निंग से लेकर और इसे टारगेट को लेकर 20 किलोमीटर के अंदर ये चल सकता है, लेकिन फिर भी इसको हटा दिया और कौन ले जा, PLA-15। तो अब चलिए PLA-15 को थोड़ा जानते हैं। PLA-15 देखिए अब ये PLA-10 में भी मॉडिफाई किया, PLA-10 में भी मॉडिफाई करके लाया ये PLA-15। देखिए ये जो PLA-15 है, ये इसका प्रदर्शन जो है चाइना 2011 में ही कर चुका था, 2011 में पूरा कर चुका था। लेकिन चाइना का जो मीडिया है वो 2015 में बताई, 2015 में कि अब इसका प्रदर्शन कर रहा है। देखिए चाइना का जो मीडिया है ना वो अभी मतलब सरकार के दबाव में चल रहा है, वहाँ पर सरकारें नहीं है, समझो वहाँ पर तानाशाह है, लोकतंत्र है ही नहीं है। वो अभी जो वहाँ पर मीडिया जो है चाइना के, वो अभी स्वतंत्र नहीं है, जो सरकार कहेगी वो है। इसलिए वो जो भी मतलब महत्वपूर्ण बातें होती है, चाहे वो अंतरिक्ष को लेकर, मिसाइल को लेकर या अपने सीमा को लेकर, सब ये चाइना उसको रोक देता है, नहीं इसको तुमको बताना नहीं है। जिसके कारण ये 2011 में पूरा होता, 2015 में इसे बताया और इसे 2016 से 2017 के बीच इसे उपयोग में लाया गया, यूज में लाया गया, इसे यूज में लाया PLA-10 को। लेकिन इसकी सबसे जो मेन विशेषता है वह है मोटर रिमोट। जो PLA-10 था वो किससे से था, ये इमेजिंग इंफ्रारेड से लैस था, लेकिन ये जो है PLA-15 है, यह मोटर रिमोट से लैस होने के कारण इसका रेंज जो हो जाता है वो बहुत ही बड़ा हो जाता है। इसका रेंज आप देखेंगे तो इसका रेंज जो है कुल वो 200 किलोमीटर है,
200 किलोमीटर, इसका रेंज कितना है 200 किलोमीटर। अब समझिए 200 किलोमीटर पूरा आधा एरिया आ जाएगा, पूरा लद्दाख आ जाएगा, जिसके कारण ये सोचा कि चलो अब इसको हम लाते हैं, क्योंकि ये किसके लिए मुख्य रूप से जाना जाता है, मोटर रिमोट के लैस होने के कारण, और PLA-10 किसके कारण, इमेजिंग इंफ्रारेड से लैस होने के कारण। तो ये इसको बनाकर यहाँ पर मतलब रखा है, चाइना रखा है, लेकिन ये इसका मन चोटा का अभी भी नहीं भरा ये, और ये मिसाइलों को बनाया जिसका नाम है, देखिए PLA-17 और PLA-20। चलिए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। देखिए PLA-17 और PLA-20 के बारे में, देखिए ये PLA-17 जो PLA-20 है, इसके बारे में बहुत ही सीमित जानकारी है। क्या सीमित जानकारी है, चाइना इसका पूरा जानकारी रखा है, लेकिन वो दुनिया को बता नहीं रहा है, और ये अपने पास रखा है, और मीडिया को भी मतलब दबाया हुआ है। तो ये सीमित इसके बारे में जानकारी है, लेकिन फिर भी इतना जानकारी जरूर है कि ये जो है PLA-17 और 20 ये एरियल रिफ्यूलिंग विमान को आराम से मार सकता है, आराम से इसे मार सकता है। एरियल रिफ्यूलर देखिए क्या होती है, एरियल रिफ्यूलर वैसे लड़ाकू विमान, वैसे विमान होती है जो हवा से हवा में ही मतलब दूसरे विमान को ईंधन दे सकती है। देखिए पहले ऐसा था, ये अमेरिका ने बनाया है, तो पहले ऐसा था कि जो जहाज होती उसे लैंड करने के लिए किसी मतलब हवाई अड्डे पर उतरना पड़ता था, जिसके कारण वो अत्यधिक बहुत सारे समय लगता था, वेट करना पड़ता है। लेकिन अब नहीं, ये हवा से हवा में ही देगा, और ये पाइप के एक बूम देखिए, एक टेलीस्कोप ट्यूब के माध्यम से दूसरे जहाज के जो रिफ्यूलिंग हॉल होता है उसमें डाला जाता है, और उसे डालते समय इस मिसाइल का प्रयोग कर देती है। PLA-17 PLA-15 इसका प्रयोग उसको मारकर तोड़ देगा, और तोड़ देगा तो दोनों जहाज में जो रिफ्यूल दे रहा है और जो ले रहा है, तो वो अभी दोनों खत्म हो जाएगा। तो इसका ये बहुत ही खतरनाक जहाज है, एरियल रिफ्यूलिंग के लिए। और एक और विमान है उसके लिए भी ये खतरनाक, जिसका नाम AWACS विमान, AWACS, ये दो विमानों के लिए बहुत ही खतरनाक है। तो देखिए सर PLA किसके लिए, PLA इसका मात्र इसका कोई विशेषता नहीं है, ये 20 किलोमीटर रेंज के लिए उपयुक्त है। लेकिन ये जो PLA-10 है ये टर्निंग 90 डिग्री टर्न लगा और इमेजिंग इंफ्रारेड से लेस है, और ये चाइना ने यहाँ पर लगा कर रखा है। PLA-15 क्या है, PLA-15 के इसका जो मोटर रिमोट से लैस होने के कारण इसका लक्ष्य जो है वो बल्कि ये इसका जो रेंज है वो अधिक है। ये जो दोनों है एरियल रिफ्यूलर और AWACS विमान को आसानी से मार सकते हैं। तो आप इन मिसाइलों के बारे में समझे। और चलिए यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद।